इंडिया गठबंधन की बात एक बार फिर से हो रही है। एक दो दिन के अंदर संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और संसद के मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की दरारों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो लंबा सफर इस गठबंधन के साथ तय न कर पाए। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो यह गठबंधन लोकसभा में एनडीए के खिलाफ खड़ा हुआ था। जेडीयू भी इसमें एक पार्टी हुआ करती थी। नीतीश कुमार ने सबसे पहले शुरुआत की और वही सबसे पहले इससे अलग हुई थी और फिर नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए। लोकसभा के चुनाव में बहुत हद तक इस गठबंधन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ और बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत पर सरकार नहीं बना पाई। लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा लोकसभा के चुनाव के बाद कि शायद यह गठबंधन और मजबूत होगा। इस गठबंधन के नेता बार बार एक बात कहते रहे कि देखिए हमारा यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित था, विधानसभा चुनावों में इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ था एनडीए के खिलाफ। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। लेकिन एनडीए की खास बात यह है कि एनडीए में जो भी पार्टियां हैं, बीजेपी के साथ जो भी घटक दल हैं, तो वो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी मिलकर लड़ती हैं। शायद ही कोई ऐसा राज्य रहा हो जहां पर उन्होंने न लड़ा हो, बल्कि आप आपस में सीटों का बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने लोकसभा के बाद कुछ जगहों पर जो विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र में तो मिलकर लड़ा, लेकिन दिल्ली में या फिर हरियाणा में अलग अलग लड़ा था, या और कुछ राज्यों में चुनाव हुए। बार बार एक बात यह भी कहते रहे कि हमारा ये विधानसभा के चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है, सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए था। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन की मजबूती को लेकर सवाल खड़े होने लगे और एक दूसरे के खिलाफ। अब आप अंदाजा लगाइए कि लोकसभा में हम सबकी तारीफ कर रहे हैं, सारे नेता इंडिया गठबंधन के नेताओं की, और जैसे ही विधानसभा का मौका आएगा तो एक दूसरे को घेरना शुरू करेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल खड़े होते रहे कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन एनडीए की तरह आज की तारीख में मजबूत हो सकता है। और अब नई चर्चा शुरू हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी क्यों अलग हुई और क्या उद्धव ठाकरे भी इस गठबंधन से अलहदगी अख्तियार करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन में दरार, इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने तोड़ा नाता। क्या शिवसेना यूबीटी भी हो जाएगी दूर? क्या कमजोर पड़ेगी विपक्ष की आवाज? लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत से दूर रखने वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इस गठबंधन से दूरी बना ली थी और अब संसद के मानसून सत्र से पहले इस गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने अपने सभी संबंध पूरी तरह से खत्म कर लिए हैं। आपके सियासी कदम से संसद में विपक्ष की एकजुट आवाज कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 2 दिन पहले मुलाकात की थी और इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन सहयोगियों को नसीहत देते भी नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन से आपने किनारा क्यों किया, और सवाल यह भी है कि क्या और दल भी बना सकते हैं दूरी? क्या महाराष्ट्र में फिर कुछ होने वाला है? उद्धव ठाकरे के सुर बदलते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। जहां तक संसद का सवाल है, हम हमेशा से सरकार की सभी गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। हमने आधिकारिक तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। देखिए, हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन था। बाकी पार्लियामेंट का जहां तक सवाल है, हम तो हमेशा आम आदमी पार्टी मुखरता से सरकार की तमाम गलत नीतियों का विरोध करती रही है और हम लोग करेंगे। खासतौर से इस वक्त हमारे लिए मुद्दा है जिस तरह से दिल्ली में यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनको बर्बाद कर दिया गया है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए हैं, उनके मकानों पे, दुकानों पे बुलडोजर चलाए गए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिसको हम लोग उठाएंगे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में। और उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, वो मुद्दा भी पार्लियामेंट में मजबूती से उठाने का काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि हमने हमेशा आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल उठाया है कि उनका इंडिया गठबंधन या भाजपा के खिलाफ किसी भी गठबंधन का समर्थन करने का इरादा नहीं था। आप भाजपा की बी टीम रही है और हम हमेशा से ये कहते रहे हैं। मंशा पर तो हमने हमेशा सवाल उठाए थे।
क्योंकि उनका कोई मंशा इंडिया अलायंस, कोई बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन को समर्थन देने का नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम रही है, हम हमेशा इसको कहते रहे हैं। और उस समय क्या हुआ था, इन पे केस होने लगे, तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ वो भाई वो जो दो सौतेले भाइयों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया होगा आपस में। इनको लग रहा था कि मुझे और विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए होगा, नहीं तो लंबा जेल डाल देंगे। चुनाव खत्म हो गए, वो उस चीज़ की अब जरूरत नहीं पड़ी, तो इनको लगता होगा या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बीजेपी से। अब बीजेपी ने कहा कि भाई बिहार आ रहा है, गुजरात आ रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ, हरवाओ दूसरी पार्टियों को, हमको जितवाओ। तो वो अपने पुराने काम में लग गए हैं। तो इसलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन तो कन्वीनियंस के लिए ज्वाइन किया था। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन से अलग होने पर कहा कि पहले जेडीयू अलग हुई, अब आप अलग हुई और बहुत जल्द शिवसेना भी इंडी गठबंधन से अलग होने वाली है। नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, पहले जेडीयू अलग हुआ, आम आदमी पार्टी अलग हुई, अब शिवसेना अलग होने वाली है। और निकट भविष्य में मार्क्सवादी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इंडिया गठबंधन से बाहर आई। शिवसेना पर केसी त्यागी के बयान को उद्धव ठाकरे के हालिया बयान से बल मिलता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर कहा कि अगर भविष्य में 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों जैसी गलतियां होती रहीं तो फिर साथ रहने का कोई मतलब नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2024 में महाविकास अघाड़ी में अजीब सी बात हो गई थी और गठबंधन की जीत की जगह मुकाबला पार्टीवार जीत हासिल करने पर केंद्रित हो गया था और इसी वजह से गठबंधन की हार हुई। इंडिया गठबंधन में फूट की चर्चाओं और आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस से दूरी बनाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इंडिया अलायंस और उसके सदस्य जनता के फायदे के लिए नहीं जुड़ते, वो अपने निजी फायदे के लिए जुड़ते हैं। इंडिया अलायंस, इसके जितने घटक दल हैं, ये जनता के लाभ के लिए नहीं जुड़ते हैं, ये अपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जुड़ते हैं। वो सोचते हैं हम लोग मिल करके किसी तरह सत्ता में आ जाएं ताकि हम अपना घर भर सके, भाई भतीजावाद कर सके, परिवारवाद कर सके, वंशवाद कर सके। और ये सच्चाई अब ये देश जानता है। तो इसलिए आज आम आदमी पार्टी अलग है, कल कोई और अलग हुआ, कल कोई आया था वो चला गया। अभी भी जो है उनके आपस में दिल नहीं मिल रहे हैं, वो खाली दिमागी कसरत से मिले हुए। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में एक हद तक कामयाब तो रहा, लेकिन शुरुआत से ही इस गठबंधन के लंबे सफर पर संशय बरकरार था और अक्सर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बयान और रुख इस गठबंधन की मजबूती को लेकर सवालों के घेरे में रहे। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।